गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है और हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वह पास्ट टेंस में होता है तो उसमें किस तरह के बदलाव किए जाते हैं। जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच जो है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। वही इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह के बदलाव होते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वॉकड एवरी डे। राम कहता है, क्या कहता है कि मैं रोज चलता था। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह प्रेजेंट टेंस में है और हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच जो है वह सिंपल पास्ट टेंस में है। अब हम इसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। जो हमारा सब्जेक्ट है वह राम का राम ही रह जाएगा, उसके बाद सेज का सेज ही रह जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और हमारा जो यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन जो है आई वह हमारे सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। जैसा कि हम लोगों ने सन रूल में पढ़ा है तो आई जो है वह हमारे सब्जेक्ट राम के अनुसार बदलेगा तो हम राम के लिए क्या लेते हैं ही। तो आई जो हमारा डायरेक्ट स्पीच में है उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो हमारा ही आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है राम सेज दैट ही वॉकड एवरी डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं दे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी हैड वर्क। वे लोग कहते हैं, अब क्या कहते हैं हमें काम था। तो यह हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच। इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा दे का दे ही रहेगा, से हमारा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में से का से ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और वी जो कि हमारा फर्स्ट पर्सन है वह हमारे सब्जेक्ट दे के अनुसार बदलाव होगा। तो वी डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या लिखेंगे दे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दे से डैट दे हैड वर्क। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव के बारे में। राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डिडंट वॉक एवरी डे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि डिडंट लग चुका है तो इसका जो है वह डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा राम सेज डैट ही डिडंट वॉक एवरी डे। उसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी बनेगा। अब हम आते हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि क्या होगा अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में। आई से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वाज टीचिंग देन। यह हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच। मैं कहता हूँ मैं उस समय पढ़ रहा था। अब इसका क्या होगा आई का आई ही रहेगा, से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में भी से ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डैट लगेगा और हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वह हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा जैसा कि हम लोगों ने सन रूल में पढ़ा हुआ है। तो इसमें जो है वह आई का आई ही रह जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आई से दैट आई वाज टीचिंग देन।
नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है यू से टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वॉज टीचिंग देन। तो यह हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, यू का हमारा यू ही रह जाएगा, से टू डायरेक्ट स्पीच से टेल में बदल जाएगा, फिर उसके बाद हमारा हिम आएगा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और हमारा यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वह हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, जैसा कि हम लोगों ने सन रूल में पढ़ा हुआ है। और आई के साथ वाज लगता है तो यू के साथ हमारा वर लगेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा यू टेल हिम डैट यू वर टीचिंग देन। अब इसका नेगेटिव फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा, तो वाज के बाद अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में नॉट है तो इनडायरेक्ट में भी हमारा नॉट हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वॉज टीचिंग देन, यह हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, आई से डैट आई वॉज नॉट टीचिंग देन। नेक्स्ट है यू से टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वॉज नॉट टीचिंग देन, तो हमारा इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, यू टेल हिम दैट यू वर नॉट टीचिंग देन। अब हम जानेंगे कि क्या होगा अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में तो इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट। वही इसका नेगेटिव फॉर्मेशन करना पड़ेगा, तो हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर नॉट, फिर वर्ब 3, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है, साथ ही साथ हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह प्रेजेंट में है, तो हमारा पास्ट टेंस में जितने भी फॉर्मेशन हो रहे हैं सब पास्ट टेंस में ही रहेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा, उसी प्रकार से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट में भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही रहेगा। किसमें, तो रिपोर्टेड स्पीच में। अब हम जानते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। यू से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी हैड पास्ड द एग्जाम। अब देखिए यहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में है। अब हम जानेंगे कि इसका चेंजेस कैसे होगा। तो यू का यू ही रहेगा, से टू के जगह हमारा टेल आ जाएगा, मी का मी ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डैट रहेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या देख पा रहे हैं, वी क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वी जो है यू और मी जो है उन दोनों के बारे में बात किया जा रहा है, तो वी का वी ही रह जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यू टेल मी दैट वी हैड पास्ड द एग्जाम। नेक्स्ट हमारा आता है यू से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। तो हमारा यू का यू ही रहेगा, से अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट में भी हमारा से ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटने के बाद डैट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो आई है वह हमारा फर्स्ट पर्सन है, और हम लोगों ने सन रूल से क्या समझा कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का वह हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। तो हमारा जो है अगर डायरेक्ट स्पीच में आई है तो इनडायरेक्ट में हमारा यू लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यू से डैट यू हैड कंप्लीटेड योर वर्क। इस चार्ट से आप देख पा रहे होंगे कि आई का पॉजिटिव केस माई होता है, इसलिए हम लोगों ने यू का पॉजिटिव केस योर को लिया है। अब इसका नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए बस एक ही एग्जाम्पल बताया जाएगा जिससे कंसेप्ट को समझा जाएगा। हैड के बाद हमारा नॉट आ जाएगा। जैसे हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, यू से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। तो
इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, यू से डैट यू हैड नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच रहे और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में रहे। इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। वही इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। यहाँ भी हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए बस हैड के बाद नॉट लग रहा है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई से टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो यह हमारा होगा डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, तो आई का हमारा आई ही रह जाएगा, से टू के जगह हमारा टेल में बदल जाएगा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में। हिम का हमारा हिम ही रह जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डैट लग जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वहाँ पे क्या है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हम लोगों ने क्या समझा है किसके अनुसार बदलता है, तो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, जैसा कि हम लोगों ने सन रूल में पढ़ा है। तो यहाँ पे हमारा यू अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में है तो यहाँ पे हमारा यू के जगह क्या लग जाएगा, हिम का सब्जेक्टिव केस ही, जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आई टेल हिम दैट ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2012। तो यहाँ पे हमारा आई का आई ही रहेगा, से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेगा तो से का से ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डैट लग जाएगा। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो वहाँ पे क्या है फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पे हमारा आई का आई ही रह जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आई सेड दैट आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2012। तो हमारे आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।